एकदम जहरीला वाला यार चपुआ पेपर लेके आए सर। चैलेंज चैलेंज आई प्रॉमिस यू सर, पेपर फंसा देंगे यहाँ से। एकदम गेस वाला पेपर है और ये गेस वाला पेपर सर तैयार करके जा रहा है 12 मार्च के दिन। इंग्लिश का पेपर है, एकदम चवाई डालना सर पेपर को। जैसे गुरुदेव जहरीले पेपर वैसे ही ये जहरीला शिवम है। मजा आएगा सर, एकदम तगड़ा वाला तैयारी कराएगा। सबसे पहले सर ठोको सब्सक्राइब चैनल को, सर ठोको सर सब्सक्राइब सर। अकेले सर कंटेंट देंगे सर, वो कंटेंट देंगे सर जो एकदम पेपर में छपता हुआ दिखाई देगा। कसम से सर हम बैठ बैठ के रात भर एनालिसिस करते हैं आप सभी के लिए, मेहनत किया जाता है। सोचिए मैं रात को 2 बजे बैठता हूँ और सुबह 6 बजे तक एकदम कंटेंट बनवाते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद दिन भर डिलीवर करते हैं, दिन भर तोड़ते हैं और जल्द ही आप लोगों को कुछ नया लेकर आ रहे हैं, मजेदार एकदम तगड़ा वाला। अच्छा ये जो सोल्यूशन हुआ ना, मैंने महाभारत पे बैच एक लॉन्च किया है आप सभी के लिए। अच्छा देखिएगा, लेना है तो भैया समझ लीजिए एकदम तगड़ा वाला है। अगर अभी तक नहीं लिए हैं, मान लो पेपर का कहिया है भैया 12 मार्च के दिन, बोलना मत, अपने पड़ोसी को मत बताना कि वो टॉप कर जाए। 12 मार्च के दिन पेपर है। पेपरवा जो मैंने महाभारत में है उसमें मैंने कुल 7 सेट इंग्लिश के दिए हैं। 7 सेट आ जाएंगे, एक दो दिन का वेट करो सब आ जाएगा, ठीक है ना। 7 सेट, कितना सेट सर? 7 सेट। अगर ये 7 सेट तैयार कर लेना, अगर ये 7 सेट आपका तैयार हो गया, आई प्रॉमिस यू, ये शिवम चैलेंज करता है सर कि आप ये अगर 7 सेट तैयार कर लिए तो सर 12 मार्च के दिन आप सर 100 आउट ऑफ 100 ठोकेंगे। लेकिन ये पेपर जो है ना, आप 10 मार्च के दिन एकदम रटना बैठना सर। 10 मार्च से शुरू करेंगे, 11 मार्च के 11 मार्च के एकदम रतिया तक पढ़ेंगे 2 दिन तोड़ के। महाभारत बैच का ये 7 सेट कसम से सर हर एक क्वेश्चन फंसा देंगे। बाकी यूट्यूब से तो करा ही रहे यार, ये सब बोनस में चल रहा है एकदम, है कि नहीं? मजा आ जाए। उसके बाद जब पेपर में उर्दू प्रश्न करके आए थे, आर्ट से या साइंस से जाइए महाभारत बैच ज्वाइन को, लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठोको यार, ठोको यार, मात्र 101 रुपए में सर होमो सेट पेपर दे रहे हैं, जहां से पेपरवा के प्रश्न क्वेश्चन में एकदम फंसेंगे पेपरवा में। मत बोलना बाद में, है कि नहीं? मजा आएगा। बाकी यूट्यूब पे तो क्लासेस बैक बैक चल ही रही है। ये पेपरवा तैयार कर लेना, ये पेपरवा रट लेना, पूरा रट लेना। बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं बताए हैं, बाद में मत बोलना। बन लो एकदम जहरीला, एकदम जहरीला वाले। आप लोग देखते होंगे यही जहरीले होते हैं, लेकिन अब हम लोग भी जहरीला बने, है नहीं? एकदम चपुआ वाला सब पेपर है, चपुआ वाला चौचक वाला पेपर है। देखिएगा यहाँ पे है, फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउडेड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग क्वेश्चन पेपर। पहली बात हम आपको बता दें, हम कोई अंग्रेज नहीं है, हम कोई अंग्रेज नहीं, मुझे बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, काम चलाऊ है और आपका भी काम चला देंगे। हम दोनों लोग बहुत तगड़ा वाले फंसे हैं। देखिएगा, अगर आप वो स्टूडेंट है कि भी एकदम टॉप लेवल पे है, गुरुदेव से तगड़ी इंग्लिश आती है, भैया हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि और तगड़ा तैयारी कर लो। अगर आप वो छात्र हैं हमारे लेवल वाले, तो मजा आएगा, एकदम तगड़े वाले हैं। नहीं, हम आप दोनों एकदम मिलकर तगड़ी तैयारी करेंगे। मैं आपसे फिर बोल दूं, अंग्रेज नहीं सर, हम आपको उतना सिखा देंगे जितने में काम हो जाए, परेशान मत होना। मिलकर एकदम तगड़ी तैयारी करेंगे इंग्लिश की सर। बैक टू बैक क्लासेस लगाएंगे, आर्टिकल भी कराएंगे, भी कराएंगे, साथ ही साथ आप सभी का जो है चीजें मैं करवा दूंगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? टेंशन नहीं ले, समझ में आ रहा है ना सर? एकदम तगड़ी वाली चिंता मत करना, ठीक? चलिए सर, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, मतलब नंबर जो सर ना वो क्वेश्चन मार्क्स सामने दिए गए हैं। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं, एकदम जहरीला वाला, पहला जहरीला एकदम चपुआ वाला ट्रिप, पहला जहरीला वाला एकदम चपुआ वाला टिप्स। पहला क्या सर? पैसेज विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, ये सीएम का सर टिप्स है। सब लोग क्या करते हैं पता है? आई देखो, ई देखो, ई आंसर देंगे, ई ऐसे देंगे। बे भाई यार, बच्चा है, जान लेगा क्या अपने बच्चे किया? लास्ट दिन पेपर रहेगा, स्ट्रेस क्यों देना? उस दिन के बाद सोचेंगे गुरुदेव हाथ चल के तो एकदम बात करेंगे, चैट होगी आज रात, है कि नहीं? क्योंकि 12 मार्च दिन लास्ट पेपर है ना, है कि नहीं? ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे ना, मजा आता है। सीरियस मत होना मेरी बातों को लेके, पता लगा बवाल काट देंगे गुरुदेव ऐसा ऐसा कह रहे थे। हाँ पापा आपके फोन कर दे, या भाई साहब ये सीएम जो है ना ऐसे ऐसा कहता। मजे ले रहे हैं यार, सीरियस मत होना। सेक्शन ए क्या है सर? रीडिंग है। रीडिंग सर जो कि कितने नंबर का है सर? 15 नंबर का है खरीजा, 15 नंबर का है। 15 नंबर का सर क्या है? सेक्शन ए रीडिंग है। जब मैं मजे लेता हूँ ना, कुछ बातें जो होती हैं मैं खा जाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि पूरी बात बोल देंगे विवाद हो जाएगा, इसीलिए सर नहीं बोलते, है कि नहीं? चलिए सर, पहला यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब ये सीधा बोल रहा है कि आप कुछ ना करो, बढ़िया शांति से तगड़ा वाला पहले पैसेज को पढ़ लो। जब पैसेज पढ़ लोगे ना भैया, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम सिखा दे रहे हैं ना, आपके जो भाई है सेम सिखा देगा, आपका है पर
पड़ोसी आपका भी नहीं सिखाएगा यार, पड़ोसी कभी चाहता है कि आप डीएम एसडीएम बन जाओ, तो चाहता है कि भीख मांगो। सच्ची बता रहे, कभी पड़ोसी आपका नहीं चाहेगा कि आप बहुत बड़े तुर्रम खा बन जाओ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बन जाओ डीएम, है कि नहीं? तभी तो पड़ोसी का एकदम आग लगाएंगे। या देखो पहला, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, a sovereign body representing the sovereign people of the India. Before the birth of freedom, we had in, endured all the pants, सॉरी all the pants, यहाँ पैंट नहीं है, मैं पैंट पढ़ दिया बट पैंस है, of labor and our hearts and are heavy with the memory of this sorrow. तो देखना ये पूरा पूरा यहाँ पे है, ये पूरा पूरा भैया क्या है, यहाँ पे आपका पैसेज है, कहां तक है भैया, यहां तक है। क्रीड एंड कम्युनिटी, यहाँ पे क्या है आपका, एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कम्युनिटी, यहाँ पे हो गया। अब हम आपको एक दो आंसर करना सिखा देंगे, उसके बाद पूरा एकदम चाप दोगे आंसर, वाट टेंशन ना लो, एकदम तगड़ा वाला। देखिए सबसे पहला, व्हाट बिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट अपॉन, सॉरी वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, ये बताओ सबसे पहले। ये अगर आपको कहीं दिखाई देत बा, ये कतौ दिखाई देत बा का? अब कहबा गुरुदेव देहाती बोलत है, ये आप ही के बगल से हम है। आपको क्या लगता है कि हम विदेश से आए हैं, युगांडा से आए हैं? हैं भाई साहब, वही बातें करते हैं यार आप लोग। हम भी आपकी तरह हैं, पहली बात आपकी तरह मैं भी हूँ। तो आप अपना मान के पढ़ाई करो, एकदम शांति दिमाग से, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं सिखा के भेजूंगा पेपर में, कुछ नहीं आएगा तब वो करके आओगे, बहुत कुछ आ रहा है तब वो करके आओगे, मतलब करके तो आओगे, 100 में 100 ठोक दोगे, परेशान मत होना। ठीक, मेरी बातों पे बस गौर करना, मेरी बातों को मानना, कसम सर एक नंबर आपका कटेगा नहीं, परेशान मत होना। व्हाट बीइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन, एक बात ध्यान देना, इट रेस्ट अपॉन कहीं पे आपको दिखाई देगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं दिखाई देगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब यह ढूंढो सर, लाइन में कहा मिल रहा है, ढूंढो, कहीं दिखा? हाँ गुरुदेव दिखा, तू कहाँ दिखा भैया? क्या है गुरुदेव, यहाँ दिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा एक किधर दिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी? अच्छा गुरुदेव और क्या दिखा? रेस्ट अपॉन दिस असेंबली सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। अच्छा गुरुदेव लिए कहां से, अब हम ले कहां से? तो सर दी दैट जुड़ा है, दैट मतलब की, इसके पहले क्या है, फ्रीडम एंड पावर बिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही उठाई लेना। पहले का क्या हो जाएगा आंसर, कहां खत्म हो रहा है, रेस्ट अपॉन वाला लाइन है यहाँ गुरुदेव, गुड़ विराम यहाँ है, यही क्या हो जाएगा आंसर, लिख देना और सर मिलवा देना कॉपी। ये चैलेंज करता है सीएम, नंबर नहीं कटेगा, ये चैलेंज मैं खुले तौर पे करता हूं, कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा पैसेज में। तो यार ये तरीका लगा के जो एक एकदम मतलब होता नहीं बच्चा की जिसको सर कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो यार आराम से 15 नंबर में 15 आउट ऑफ 10 मार्क्स को वो ला सकता है, मतलब 15 में 10 नंबर तो वो ला ही लेगा। अब कोनो दिक्कत है? अब ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में छापो, नहीं कर पाओगे तो बताओ, सिखा के भेजें आप, नहीं आता तो वो भी हम सिखा के भेजेंगे, परेशान मत होना पेपर में, ये कर लेना ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन करो। और महाभारत बैच के जो 7 सेट पेपर हैं, मैं पहले से बोला सभी सब्जेक्ट भैया बहुत मेहनत हुई, कसम से मैं चाहता ना उसको फ्री कर देता सर, अरे भैया हमें 100 रुपए, 100 रुपए भी नहीं चाहिए, फ्री में देता, लेकिन कसम बड़ी मेहनत हुई। एप्लीकेशन वाले भी 2 लाख रुपए छाप दिए हैं, कहेगी भैया उनको आना पड़ता, देना पड़ रहा उनको, कसम से, नहीं तो हम लेते ही नहीं यार। इतना सब कुछ सब फ्री दे दिए तो सर पीडीएफ में क्या है, वैल्यू भी तो होगी आप लोगों की। लेकिन ये बात है, कसम सर आपके जो माँ बाप का 1 रुपया दिया रहेगा ना, उसको सर एकदम सूल करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। कल पेपर है, आज रट के जाना, आंख बंद करके, हर क्वेश्चन फंस जाएगा। अगला क्या यहाँ पे, व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, अगला व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। अच्छा गुरुदेव चलो यही का आंसर दे दो, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है गुरुदेव यही बता दो। अच्छा ढूंढो डेमोक्रेसी कहाँ लिखा है, डेमोक्रेसी मतलब क्या है। अब जहां पे आप लोग मतलब लगाते हो वहां पे इज जरूर लगाते हैं, है, अब डेमोक्रेसी इज, अच्छा गुरुदेव अगर ई मिल गया तो आंसर हो जाएगा। हाँ ढूंढो, डेमोक्रेसी कहीं दिखाई दे रहा है, हद दिखाई दे रहा है, डेमोक्रेसी, गुरुदेव इजो मिल गया,
यही आंसर है, यही आंसर है। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? तो डेमोक्रेसी इज वेरी 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 प्यारी चीज। तो लिखेंगे यहाँ पे डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। It is the moral and constitutional duty of the government or the political party in power to ensure health, education, justice, equality, liberty, and food to every citizen of India's irrespective caste, creed, and community. That's this. आप चाहे उठाना यहां से यहां तक आंसर कर देना या यहां से यहां तक आंसर कर देना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सर हम मानते हैं कि बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है, बहुत तगड़ी इंग्लिश आती है। मातृभाषा भी सीखना, इंग्लिश तो ठीक है, मान रहे आती है, ठीक है ना? जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उतना ही करो जितने में आपका काम चल जाए। लेकिन सर जी, आपको करना भी आना चाहिए। मेरी बात तो बुरा मत मानना, माफ़ी चाहते हैं, आपका बड़ा भाई है। थोड़ा-सा ध्यान दो, अपना रोज़ी-रोटी चले, चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार, क्योंकि हमारे लिए तो यही सब कुछ है। आप लोग अपना प्यार कैसे बरसाएँगे? अपने दिल वाला, ये कलेजवा जो दिल वाला है नहीं, यही दिल होता है, इधर होता है किधर होता है मुझे नहीं पता। आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि कैमरा में अलग दिखाई देता है। ठीक ना? तो अपना प्यार दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। एक-एक सब्सक्राइबर बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी करने के लिए। करो भैया, तगड़ा वाला करो, हमें नहीं सुनना। ये कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। अगला सर सेक्शन बी राइटिंग है। ये सब कर लेना स्क्रीनशॉट कर करके, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। लेकिन ये पेपर रटे होना चाहिए। ये कुछ करो चाहे ना करो, ये आपको रटा होना चाहिए। ये आपको रटा होना चाहिए। सेक्शन बी राइटिंग का ये तीनों आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए। मुझे सर कुछ भी नहीं सुनना। पहला, डी जनरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू इन इंडिया रटा होना चाहिए। डेमोक्रेसी पे आ जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू पे आ जाए, किसी एक पे रट लेना, बाकी सबका काम हो जाएगा। ठीक। डियरनेस और राइजिंग प्राइस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे, यानी कि राइज प्राइस पे आ जाएगा, राइजिंग प्राइस मतलब बढ़ती कीमतें पे आ जाएगा, डियरनेस पर आ जाएगा। एक आर्टिकल छापना, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आया हुआ है, जाके चाहे चेक कर लो। ना आया हुआ सर पढ़ाना छोड़ देंगे, ना आया है पढ़ाना छोड़ देंगे। यूट्यूब पे चैलेंज करते सर, कोई बोलेगा? भाई यार कोई नहीं छोड़ेगा पढ़ाना। हम कह रहे हैं नहीं आया होगा पेपर में, पढ़ाना छोड़ देंगे। चैलेंज करता है ये सीओ, यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करता है। आज दिखा दो कि नहीं आया पेपर में सर, आपके किसी भी वर्ष। बार बार रिपीटेड है, ई डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेटिक पर एक ही है, ना आया सर बताइए। क्या भाई विश्वास करा करो यार सीएम का, विश्वास ही नहीं है करे जो अभी वो फोन करके कह देंगे मम्मी आई हैं, अब पता मम्मी हो या ना हो, मान जाएंगे हाँ होंगे मम्मी आए हैं, वही है ना। उनका भरोसा है, मेरा भरोसा नहीं है। अब ज्यादा मत बुलवाओ नहीं बवाल हो ही जाएगा। हम मजे ले रहे हैं, सीरियस मत होना, ठीक ना? हाँ कि कमेंट बॉक्स मार कर या ही दो एकदम, क्योंकि आप लोग गाली बहुत दे देते हैं, हालांकि देते नहीं। वो तो उनको जो कंपटीशन वाले होते हैं, कंपटीटर, देख के थोड़ा आग लगती है अंदर से, आते हैं दे देते हैं 2-3 ठो, तो मैं बहुत प्यार से रिप्लाई करता हूँ, आपका स्वागत है हवेली पर। ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। तो ये आप तीनों कर जो याद कर लेना। किसी को डाउट है क्या? किसी कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार, पढ़ते हैं। आपका कमेंट पता नहीं का है कि आप सोचते हैं कि गुरुदेव पढ़ते नहीं, हर कमेंट आप पढ़ता हूँ। लाइक हुआ है तो समझ लो मैंने ही लाइक किया है। अगर आपका कमेंट लाइक दिल मिला है करेजा वाला, इसीलिए करेजा बोलते हैं, दिल मिला है ना, तो समझ लीजिए कि हाँ मैंने ही दिया, आपको टेंशन ना लो। वो नहीं दिए हैं, इतना उनके पास नहीं है टाइम, क्या आपको देगा कोई। और यहाँ पे राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। इसको आप लोग तैयार कर लेना भैया, तैयार कर लेना, 10 नंबर का है। अगला वाला देखो, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रेस्टफेसमेंट ड्यूरिंग रेसेस। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आपका है। सर लेटर तैयार कर लेना, 10 नंबर का तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब बात करें सर सेक्शन सी। हाय गुरुजी, बाहर निकल जा रहा है सेक्शन सी ग्रामर देख के, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं भे। अब कैसे करे, पेपर हमारा है 12 मार्च के दिन। मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं मत पढ़ो, ग्रामर नहीं आता मत पढ़ो। इसमें टाइम बर्बाद करोगे तो एकदम बर्बाद हो जाओगे। तो 10-20 के नंबर के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ो तो 80 नंबर। पैसे करने का सिखा दिए, एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम हो जाएगा, लेटर आर्टिकल तैयार कर लेना। ठीक,
लॉन्ग शॉर्ट सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, दैट्स ऑल मैटर। इसके चक्कर पड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। ये सब आप केवल केवल जुलाई से लेके दिसंबर तक एकदम तैयारी कर सकते हैं। बाकी हम तुक्का सिखा देंगे ठोकना, काहे के लिए परेशान हो रहे हो सेक्शन सी के पीछे यार, ग्रामर के पीछे। नहीं अगर हो पा रहा है तो परेशान ना हो भी नहीं पाएगा। अगर अभी तक नहीं तैयार हुआ है तो नहीं हो पाएगा। अगर तैयार हो तो यार वेल एंड गुड यार, आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, आपका पड़ोसी भी नहीं है, ध्यान देना। बट नहीं तैयार तो परेशान मत हो, मैं हूं ना। तभी मैं एकदम, अगर 25 नंबर का है तो 10 से 12 नंबर दिलवा देंगे, परेशान मत होना। देखना यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉन्ट हो रहेंगे 2 नंबर के, 10 नंबर के रहेंगे। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, मतलब कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड क्या कहलाता है, अरिस्टोकॉर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है, अरिस्टोकॉर्ची कहलाता है। फिर यहाँ पे द फ्रेश पॉइंट आउट मींस क्या हो जाएगा, सर टू टेल होता है। सिनोनिम्स ऑफ जल्सिस, जल्सिस का क्या होता है, इनवियस हो जाएगा। जस्टिस का क्या हो जाएगा, इनजस्टिस होता है। एंटोनिम सिनोनिम से भैया, मतलब देखो भैया पैरेलल है क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगला यहाँ पे ही नो रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे बोल रहा है भैया एरर क्या है, अगर यहाँ से नोज हटा देना ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे पहला वाला है। उसके बाद आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखना अगर हम बता देंगे भैया कि ई कर लेना, ई कर लेना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी बात को ध्यान देना, ई कर लेना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बल्कि इनडायरेक्ट स्पीच ही पढ़ लेना। इनडायरेक्ट स्पीच पूरा पढ़ लेना। अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, अगर नहीं टाइम है तो छोड़ देना। मैं आपको बोल रहा हूं अगर नहीं टाइम है इसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। अभी हम वीडियो बना देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक बेसिस पे है, तो आपको आपको डायरेक्टेड, जैसे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट आप फॉर्मूला पढ़ना, इसके चक्कर में मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। मेरी बातों को बुरा मत मानना भाई, बड़े भाई होते नाते बता रहे हैं भैया, क्योंकि ये दूठ पढ़ लेने के बाद सोच रहे हो अच्छा ये दूठ आएगा क्या पेपर में, नहीं भैया, उससे जुड़ा हुआ कुछ भी दे देगा। समझ आ रहा है ना। अगला यहाँ पे आपका सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना। जैसे मान लीजिए दे दिया कि यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। अभी काहे में है, ई नॉट लगा है निगेटिव में, इसको सिंपल में बदलो। तो ये बदलने का फॉर्मेट आता है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे जैसे कि एक्टिव है, मतलब कि इसको पैसिव से एक्टिव वाइज बदलना है, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, ये सब आपको चेंज करने वाला आ जाएगा, करेक्ट करने वाला आ जाएगा, ठीक है ना। नाउन सेंटेंस बदलने वाला आ जाएगा, मतलब कि एक बर्थ मतलब होता है जन्म, एक बर्थ मतलब होता है जो कोच होता है, ठीक। तो ये मैं आपको ट्रिक से करवा दूंगा, लेकिन मैं जो बाकी जो नोट करवा रहा हूँ उसको कर लेना। बाकी भैया चाय वाला है, चाय वाला है, ठीक ना। चाय वाले में सिस्टम अलग है कि आपको आता रहेगा सर ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट तभी आएगा जब आपको इंग्लिश आता रहेगा, इंग्लिश तभी आएगा जब आपको वर्ल्ड पावर मीनिंग आती है। मतलब मीनिंग, मीनिंग अगर मजबूत है, हाँ, जिसको गुरुदेव देहात में कहते हैं स्पेलिंग, स्पेलिंग आती है तो सही है। मतलब क्या गुरुदेव, वर्ल्ड पावर मीनिंग अगर आती है तो तगड़ी वाली है, ठीक ना। तो इसकी चक्कर मत पड़ना, ये व्हाट्सएप भाषा करना, बाकी हम देख लेंगे। बवाल एकदम टीचर है, हम बवाल टीचर है। एक बच्चा कमेंट किया था गुरुदेव बवाल टीचर एकदम, यार क्या बताया, आप लोग कुछ भी मतलब मसक देते हैं कमेंट बॉक्स में। सेक्शन डी लिटरेचर, अब जो जो क्वेश्चन नोट करा रहे हैं ये सब नोट कर लेना, और जाए के मिलाए लेना, हर एक क्वेश्चन वहां देखो कि पेपर में आ रहेगा। पहला है यहाँ पे, ये देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड, यानी 40 शब्दों में आंसर देना है। 2 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से कोई किसी 2 का देना है, मतलब 2 को छोड़ना है, 2 का देना है। अब कहेंगे गुरुदेव मान लीजिए पहला का दे दिया, उसका था वो वाला लिख दिया, अब पहला का गलत था आंसर, अथवा वाला सही था आंसर, तो क्या एग्जामिनर हमारे को छोड़कर दूसरा जांचेगा क्या, उसको क्या पता भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट वाला जचता है, सेकंड वाला नहीं जचता, ध्यान देना। अगर आप दोनों करें तो या फिर ये करिएगा या फिर ये करिएगा। तो व्हाई डिड गांधी जी चीट द लॉयर, ये नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। व्हाट डू द इनहैबिट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दियर सर्वाइवल। उसके बाद बी वाला है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते, हु वाज मुकेश। यार मुकेश से मुझे याद आता है एक, जब आप मूवी आती है ना मूवी, तो मुकेश आता है और वो बहुत गुटखा खाया रहता है, गुटखा लवर, और बताता है भैया ये खाने से देखिए ये हो गया, तो मुकेश के बारे में वहां पे स्टोरी चलती है, तो मुझे याद आ जाता है। हाँ, व्हाट वाज द व्हाट आज
हिज एम्बिशन, ये गुटका लवर वाला नहीं है जो मूवी में देखते हैं, वो वाला मुकेश नहीं है, ये आपकी किताब वाला मुकेश है, तैयार कर लेना। उसके बाद ये भी आप दोनों तैयार कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डेफलोवल फ्लाइट ऑफ बंगाल मेकर। बंगाल मेकर वाली खूब बनता है भैया, खूब बनता है ऐसे प्रश्न। एक याद कर लेना, बाकी कोई आए छाप दे रहा है इसी पे। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द फुल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। उसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट आएगा, मैं आपको बता दूं, एक्सट्रैक्ट सेम टू सेम आपके पैसेज लेवल का होता है। तो जैसे आपने पैसेज किया था वैसे इसको करना है क्या यहाँ पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइन इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप ए बोअर फिट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट्स ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रेथिंग। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। उसके बाद है हाउ डस इट लव लाइन्स इंक्रीजेस, और व्हाट डस द पोएट मीन्स टू से बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसके बाद आपका सेंट्रल आइडिया भाई फंसेगा, तगड़ा वाला फंसेगा, इसको मत करना, छोड़ देना, बढ़िया कर लेना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला कर लेना, माई मदर एट 66 वाला कर लेना, कीपिंग स्पीड वाला कर लेना, ये आप कर लेना, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। तीन तो सफिशियंट है, तीन तो सफिशियंट है। वन शॉर्ट वीडियो लाएंगे, धुआं ये सब भी हो जाएगा, जैसे हिंदी का हम लोग चला रहे हैं ना सीरीज। अच्छा, साहित्यिक हिंदी वालों का भी पेपर देंगे, अगर कोई बच्चा आल्ट से है तो वो टेंशन ना लो, आल्ट का भी क्लास चला दे रहे हैं हम। अगला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। लेकिन आल्ट वाले में क्या है ना यार कि बच्चे उतना एक्टिव नहीं रहते। कमेंट आ रहा था, गुरुदेव सिविक्स लाइए। जब सिविक्स का वीडियो डाल दिए तो पता लगा 1000 बच्चे देखे। तो पूरे यूपी बोर्ड में यार 23 लाख बच्चे दे रहे हैं, 25 लाख बच्चे इंटरमीडिएट का, मतलब एक ही जा रहे हैं यार, बहुत यार विडंबना है, क्या बताए। अच्छा, जो बच्चे मान लीजिए देख रहे हैं आर्ट वाले, तो महाभारत में सारे पेपर वहां पे अपडेट है, एक तरफ से आपका छूटा नहीं है, ठीक। अगला यहाँ पे, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, अथवा हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। उसके बाद यहाँ पे है, हाउ वाज डेयरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब। और उसके बाद यहाँ पे है, हाउ डस जो रिस्पॉन्स टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। ये चारों आप रटना है, ये चारों रटना। उसके बाद ये लॉन्ग वाला रट लेना, इंपॉर्टेंट ये यार, ठीक ना। हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। उसके बाद अगला यहाँ पे, हाउ डिड डॉक्टर सैडो, हाँ सैडो, who saved the life of American war prisoner, how did his wife Hannah help him to Pierce Act। तो ये भैया है अपना क्या, क्लास 12 इंग्लिश का पेपर वाह, 22 फरवरी दिन तगड़े वाला छपने वाला सर पेपर वाह, तगड़ा वाला सर, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे फंसेगा, गारंटी मेरी है, लिख के ले लो भैया। एकदम चपुआ वाला पेपर है भैया, इसको एकदम जहरीला वाला एकदम तैयार करके चले जाना, कोनो दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर करिएगा ये वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।